हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं शक्ति केसर तिवारी, आपका गणित गुरु। बच्चों लेकर आ गया हूं आपके लिए चैप्टर लॉगरिथम, जेईई की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से हर एक चैप्टर में लॉग को इन्वॉल्व किया जाता है और पूछा जाता है कि कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे इस सीक्वेंस सीरीज को सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री में लॉग का यूज हो जाएगा। मतलब हर एक जगह आपको लॉग देखने को मिलेगा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज इस चैप्टर को फोड़ेंगे, इस चैप्टर को आसान बनाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, एग्जाम फोड़ना है, उसके लिए आप आओ इस चैनल पे। आपको सारा का सारा मैथमेटिक्स का ज्ञान हम देंगे और आपके सारे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आओ देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इंडेक्स आएगा अपना। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। तो भाई बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम में पहले तो ये जानेंगे कि ये लॉग क्या होता है। जब हम ये जान जाएंगे कि लॉग क्या होता है, हम बड़े आसानी से लॉग को सॉल्व करना सीख जाएंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास होना है बच्चों, दूसरा टॉपिक हमारे पास आएगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कि भाई लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को लगाकर क्वेश्चन को यूं चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो पीवाईक्यूज आए हैं ना प्रीवियस ईयर में, वो करेंगे। आपके सीईटी, आपके सीयूईटी में जो पीवाईक्यूज आए हैं वो करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के टफ से टफ, इजी से इजी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। तो आओ आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक होगा दैट इज ग्राफ। कि भाई किसी भी लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। एक बार ये सीख गए ना, एक बार अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए ना, तो काफी आसानी से इस चैप्टर को सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि किसी भी इनइक्वालिटी को लॉग के फॉर्म में अगर दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलो सारा का सारा सिखाएंगे। यहाँ पे अभी इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सारा का सारा टॉपिक आपको सिखाते हैं। एट द एंड में फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, बट घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और बच्चों अगर सीखने को मिलेगा ना, तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर सीक्वेंस में देख करके ही जाना है। तो आओ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों मुझे जरा ये बताना कि क्या होता है यार ये लॉग। क्या आपने कभी देख रखा है? क्या आपने लॉग देख रखा है? जल्दी बोल दो, क्या आपने लॉग देख रखा है क्या? हाँ सर देख तो रखा है, बट सॉल्व करना नहीं आता सर। तो हम सिखाएंगे ना, अभी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले ध्यान से देखो कि बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम में क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो। तो मैं बता दूं आपको, जब भी कोई लॉग देखो ना, तो ये ध्यान में रखना कि ये जो लॉग है किसी एक्सपोनेंट से ही बना होगा। कैसे बना होगा आओ जरा देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या हम किसी नेचुरल नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं लेट अ नेचुरल नंबर बी, उसका नाम दे दिया बी। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। लेट अ नेचुरल नंबर बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला बच्चों मैंने? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट किया गया? ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। कैसे रिप्रेजेंट किया गया? ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि b इज इक्वल टू a टू द पावर c। b इज इक्वल टू a टू द पावर c। सर ये क्या चीज है सर? b क्या है, a क्या है, c क्या है? घबराना नहीं है, बस इतना समझना कोई एक नंबर था b, उसको a की पावर c में लिख दिया गया। तो मुझे जल्दी से देख के बताओ, क्या ये जो c है, क्या इसको इंडेक्स या पार बोलते हो बच्चों? इंडेक्स या पार बोलते हो? हाँ सर हम तो बोलते हैं ना सर, हम तो बोलते हैं सर। क्या ये जो a है इसको बेस बोलते हो? जी सर हमने तो आज तक बेस ही पढ़ा है।
बिल्कुल। तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि किसी नंबर को इंडेक्स और बेस के फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो बच्चों इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, किसको, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में बनाना आसान है। कैसे आसान है, ऐसे आसान है, ध्यान से देखना। देन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म easily we can write in logarithmic form। कैसे, कुछ ऐसे बच्चों, कुछ ऐसे। कैसे, कुछ ऐसे। भाई लॉग बुलाना पड़ेगा। सर ये क्या है सर, ये तो देख के डर लग रहा सर, ये LOG लॉग लकड़ी का लट्ठा है क्या? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। लॉग एक जस्ट अ वर्ड, लॉगरिथम का शॉर्ट नेम लॉग 3 लेटर का वर्ड है। इसके साथ कुछ नंबर इस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर आप b इक्वल टू a⁻c देखोगे तो आप लिखोगे b यहां, b यहां, a यहां, और दिस ऑल विल बी इक्वल टू c। सर ये क्या चीज है सर मेरे को तो डर लग गई सर मैं समझ नहीं पाया क्या है। तो आओ पढ़ना बताते हैं बच्चों, आओ जरा इसको पढ़ना बताते हैं। तो सर जी ये जो लॉग, ये जो b, ये जो a और c देख रहे हो, ये कुछ और नहीं है। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, रीड एज, कैसे, रीड इट एज, ऐसा लिखते हैं बच्चों, रीड इट एज, क्या लिखोगे, लॉग b बेस a इज इक्वल टू c। आया क्या समझ में? सर हाँ अब तो समझ में आ गया सर, पढ़ना तो सीख गए सर, बट ये बना कैसे ये सिखाओ सर। मैं भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आप कहोगे सर हम इसको पढ़ेंगे log b बेस a इज इक्वल टू c, log b बेस a इज इक्वल टू c। वेरी गुड। हमने कहा अगर log b बेस a इज इक्वल टू c है तो ये जो b है, ये जो a है, ये कैसे होने चाहिए? आओ जरा देखते हैं। हमने कहा if b is equal to a to the power c, then log b base a is equal to c। b base a is equal to c होता है। कैसे होता है अभी देख करके, सॉल्व करके तब सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन बच्चों जब भी ये देखना ना, आप कहना कि ये जो भाई b है, ये जो भाई b है, b हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। b हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर b पॉजिटिव है तो कहने का मतलब क्या, मैं ऐसा लिख दूं क्या, b ग्रेटर देन 0, मतलब b 0 नहीं हो सकता भाई, 0 हो गया तो मजा नहीं आएगा। अगर यहां पे a लिखा है तो क्या मेरा a, ध्यान से देख करके बताना, क्या मेरा a भी पॉजिटिव होगा? अरे हाँ सर पॉजिटिव होगा, तभी तो लॉग की वैल्यू निकलेगी। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट कहता है कि b और a दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब बच्चों a भी ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? a भी ग्रेटर देन 0 होगा। आई बात समझ में? अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो और a क्या नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान से सुनना कि ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि a मस्ट नॉट इक्वल टू -1। a -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गया तो भी वैल्यू निकलेगी नहीं। आई बात समझ में? तो ये तो बहुत छोटी बात है, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर log b बेस a इक्वल टू c हुआ, कैसे बना? तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताने जा रहा हूं कि आपके मन में आया होगा हाउ टू कन्वर्ट एनी एक्सपोनेंट इन लॉग। ये तो सवाल आया ही होगा बच्चों दिमाग में, ये तो दिमाग में सवाल आया ही होगा कि सर किसी एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट करें। तो ध्यान से देखना भाई, बड़ा मूल मंत्र देने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। b यहां पे आंसर का काम कर रहा था, c यहां पे पार का काम कर रहा था, a यहां पे बेस का काम कर रहा था। तो लॉग में बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है? ध्यान से सुनना।
ऐसे आसान है, आप इसको कुछ ऐसे लिख देना, आप बोलना सर जी लॉग बुलाएंगे, जो आंसर था उसको पार बना देंगे, जो पार था उसको आंसर बना देंगे, और जो बेस था वो तो बेस ही रहेगा ना, वो तो बेस ही रहेगा ना। तो ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं और मॉडिफाई करने जा रहा हूं। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा बच्चों, आपको सिखाने के लिए मैं बोलूंगा कि यार एक काम करना, यहां पे लिखना बेस, यहां पे लिखना जो कुछ भी आंसर रहेगा, और यहां पे लिख देना पार। क्या अब समझ में आया? क्या अब समझ में आ गया क्या? हाँ सर, अब तो मुझे लॉग को एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना बहुत आसानी से आ गया सर, अब मैं कन्वर्ट कर लूंगा। एनी डाउट? एनी डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, अगर कोई डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में आया करो, कमेंट किया करो और बोला करो सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है। व्हाट आई विल डू, आई विल जनरेट अ गूगल मीट लिंक वेयर आई विल सॉल्व योर एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। क्लियर? रिलेटेड टू दैट टॉपिक, रिलेटेड टू दैट चैप्टर। क्लियर? आपको क्या करना है, बस कमेंट करना है, मैं आपको खुद ढूंढूंगा, आप तक खुद पहुंचूंगा। आगे बढ़े, चल। अगर यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई तो आओ जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये जो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, ये जो एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन है इनको लॉग में कैसे कन्वर्ट करें? किया जाए क्या? हाँ सर करते हैं सर, मजा आएगा सर, आओ जरा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ऐसी कुछ लाइनें ड्रॉ कर लें ताकि सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक ढंग से यहीं पे हम आपको सॉल्व करके बच्चों दिखा सकें। तो चलो देखते हैं। ये हो गए हमारे पास कुछ कॉलम्स। हमने कहा भाई अगर पहला क्वेश्चन देख रहे हो तो सॉल्यूशन बताओ। आपने कहा सर सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है सर, मुझे तो आता है। तो कमेंट करके बताओ ना, कमेंट करने में पैसे लगते हैं क्या? ट्रेन बुक करनी पड़ती है, फ्लाइट बुक करनी पड़ती है? नहीं ना। तो कमेंट करते जाओ और बताते जाओ कि सर हाँ हमने कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है 10 क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000। क्या ये b इज इक्वल टू a टू द पावर c जैसा दिख रहा है? अरे हाँ भाई, ये तो b इज इक्वल टू a टू द पावर c जैसा ही है, बट प्रॉब्लम क्या है सर? बस थोड़ा उल्टा लिख दिया सर। तो सीधा बना लो ना यार, सीधा पढ़ लो ना यार, पढ़ना तो आएगा ना। तो आओ जरा देखते हैं, क्या ये चीज हम b इज इक्वल टू a टू द पावर c के फॉर्म में दिख रहे हैं? क्या ये b है? क्या ये c है? क्या ये a है? अरे हाँ सर। तो भाई लॉग में बनाने का तरीका मैंने सिखाया कि लॉग को कॉल करके बुला लेना, बोलना भाई तू आजा, भाई तू आजा, तेरी जरूरत है। जैसे ही लॉग को कॉल करके आपने बुलाया, अभी आप क्या करोगे, ये जो b है बोले तो जो आंसर है उसको पार बना दोगे, जो पार है उसको आंसर बना दोगे, जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा। बन गया भाई लॉग, बन गया लॉग। क्या लॉग बदलना बहुत हार्ड है? कोई मिसाइल लॉन्च करने जैसा कॉन्सेप्ट है क्या? कि नहीं नहीं नहीं, इसका तो पाथ एक ट्राइजेक्टरी ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहीं बाजू में अगर थोड़ा सा ट्राइजेक्टरी पाथ गड़बड़ हुआ तो मिसाइल कहीं लेट से एक्स प्लेस की जगह वाई प्लेस पे ना गिर जाए। समझ रहे हो ना? तो ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। आओ जरा नंबर बी देखते हैं। क्या नंबर बी मेरे पास 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81 है? अरे हाँ भाई 81 है। क्या इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन लॉग बुलाएंगे, कॉल करेंगे, बोलेंगे भाई तू आजा तेरी जरूरत है? हमने बुलाया लॉग को, हमने कहा जो आंसर है उसको पार बना दो, जो पार है उसको आंसर बना दो, जो बेस है उसको बेस ही रहने दो। क्या लॉग में बदलना आसान है भाइयों? अरे हाँ सर बहुत आसान है, आपने तो फोड़ दिया सर, मैथमेटिक्स आसान बना दिया। आगे बढ़े, अगला टॉपिक हमारा आएगा, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, दैट इज नंबर सी विच इज 256 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 8। अब एक बात मुझे बताना कि सर क्या ये b इज इक्वल टू a टू दी पावर c दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉग बुलाऊंगा, जो आंसर है उसको पार बनाऊंगा, जो पार है उसको आंसर बनाऊंगा, जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा। बेस चेंज नहीं होगा, बेस बोलेगा मैं ही रहूंगा, मैं चेंज नहीं हो रहा, मैं अपनी जगह ही बैठूंगा। क्लियर? आओ जरा नंबर डी क्या है भाई? नंबर डी है 7 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताना क्या 7 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 को लिखा जाएगा? जी बिल्कुल लिखा जाएगा। हमने कहा भाई लॉग बुला लो,
हमने कहा लॉग बुला लो। जब लॉग बुलाया तो हमने कहा ये जो पार है इसको आंसर बना दो, जो बेस है उसको बेस ही रहने दो, जो आंसर है उसको पार बना दो। अरे सर बहुत आसान है सर, हमने तो बनाया था सर, यही तो बनाया था ना। और अगर यही बनाया था तो कमेंट करो ना। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। नंबर ई देखो, क्या नंबर ई हमारे पास 3 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 है। अरे हाँ सर यही तो, आओ फटाफट फोड़ते, थोड़ा एक्सपर्ट जैसा काम करते। हमने कहा लॉग बुलाओ, जो आंसर है उसको पार बनाओ, जो पार है उसको आंसर बनाओ, जो बेस है उसको बेस रहने दो। क्या ये हार्ड है? जी नहीं सर। नंबर एफ यहीं पे निपटाते हैं भाई। नंबर एफ है 32 टू दी पावर -1/5 विच इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमने कहा भाई जो पार है उसको आंसर बना दो, जो पार है उसको आंसर बना दो, जो आंसर है उसको पार बना दो, जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा। क्या आसान है बच्चों? क्या आसान है? कमेंट करते जाओगे तो मजा आएगा। ऐसे ही एनर्जी में पढ़ाता रहूंगा। एनर्जी मिलती रहनी चाहिए भाई। और एनर्जी कैसे मिलती है? आपके प्यार से, आपके कमेंट से, आपके पूछने से एनर्जी मिलती रहती है। लगता है कि बच्चे जग रहे हैं, और बच्चे जग रहे हैं तो मतलब टीचर्स पढ़ाते ही रहेंगे, पढ़ाते ही रहेंगे टीचर्स। आई बात समझ में? आओ जरा। एफ के बाद आएगा नंबर जी। नंबर जी हमारे पास है 19 टू दी पावर 1 विच इज इक्वल टू 19। होता है 19 टू दी पावर 1 19 के इक्वल? जी बिल्कुल होता है। हमने कहा यार लॉग बुलाओ, जो आंसर है पार बनाओ, जो पार है आंसर बनाओ, जो बेस है वो तो यही रहेगा। क्या यही लिखा क्या बच्चों? हाँ सर मैंने तो यही लिखा था सर। आओ जरा अगला बताओ। नंबर एफ विच इज लास्ट क्वेश्चन। 216 इज इक्वल टू 36 टू दी पावर 3/2। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे कन्वर्ट करेंगे भाई, लॉग बुलाएंगे, जो पार है आंसर बना देंगे, जो आंसर है उसको पार बना देंगे, और जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। क्या हमने कन्वर्ट कर दिया? अरे सर आपने तो पूरे एक्सपोनेंट को बड़े आसानी से लॉग में बदलना सिखा दिया। आसान है। अब हम थोड़ा उल्टा काम करेंगे। हमने लोहा पिघलाया, कुर्सी का आकार दिया, अब हम कुर्सी पिघला के लोहे का आकार देने वाले हैं। कैसे करेंगे? कहने का मतलब एक्सपोनेंट से लॉग में आए हो तो लॉग से एक्सपोनेंट में भी जाना आना चाहिए। आओ जरा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट इन, क्या एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी लॉग में है एक्सपोनेंशियल में जाना है। आओ जरा, हमने यहाँ पे बना लिए कुछ कॉलम ताकि हम अपने क्वेश्चन को आसानी से रिप्रेजेंट कर पाए बच्चों, क्योंकि रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर को तो लिखना ही नहीं आता भाई, सर को तो लिखना ही नहीं आता। ऐसा कहोगे क्या? ऐसा कहोगे? ऐसा मत कहना, मैं नाराज भी हो जाता हूं। आओ जरा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो। सर लॉग दिख गया सर, मैं तो डर गया। नहीं डरना नहीं है, डर गए तो मर गए भाई, डर गए तो मर गए। क्यों? छावा देखी है? सेनापति क्या कहता है छावा में? हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, और उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना। इसका मीनिंग बहुत बड़ा है बच्चों, मतलब लड़ते रहना है, और जो हार गया बिना लड़े समझो वो मर गया। और जो सपने नहीं देखता ना उन पे तो धिक्कार ही है। तो सपने देखते रहना है, क्योंकि सपने देखोगे तभी उस पे काम करोगे, और जब काम करोगे तभी सपने सच होंगे। तो आपकी जेई की जर्नी आसान बनाना है तो मेहनत करो, और मेहनत करने से सब आसान हो जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है log 125 बेस में 5 विच इज इक्वल टू 3। क्या ये बी के प्लेस पे है? क्या ये ए के प्लेस पे है? क्या ये सी के प्लेस पे है? अरे हाँ सर है। तो भाई देर किस बात की, जल्दी आ जाओ, कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो जो पार है उसको आंसर बना दो, जो आंसर है उसको पार बना दो, लेकिन पार किसका बनेगा? 5 का। और आसानी से बताऊं बच्चों, इस 5 को बस यहां भेजा करो बस, बाकी लॉग अपने आप हटा दिया करो। क्लियर? आई बात समझ में? आओ नंबर बी देखते हैं क्या है। नंबर बी है 5 इज इक्वल टू लॉग 1 लिख के 5 टाइम 0 एंड बेस 10। आसान है सर, बस इस 10 को यहां भेजना है सर, इसको लिख देना है 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू
1 लाख, 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। एनी डाउट? हाँ सर, बहुत आसानी से लिख सकता हूं। आओ जरा नंबर सी बताओ, क्या नंबर सी है 1/2 इज इक्वल टू log 3 बेस 9। अच्छा बच्चों घबराना नहीं, मैं कभी कभी ऐसे जल्दी से लिख देता हूँ, क्यों ना, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, थोड़ा एक्सपर्ट जैसा काम करना है अपने को, आपको ज्यादा चीजें सिखाने के लिए ऐसे थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा माइंड मत करना, ठीक है, कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, तुमसे तो लाख गुना बेहतर है। रोस्ट किया तुमको, कर लेना जो करना है मेरा, बिगाड़ लेना जो बिगाड़ना है मेरा, मजाक कर रहा था। देखो तो अभी क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये जो बेस है इसको यहां लिखेंगे, पार को यहां पे लगाएंगे और यहां पे जो पार था उसको आंसर बनाएंगे। कितना अच्छा है ना, आंसर को पार बनाओ, पार को आंसर बनाओ। क्लियर? आओ जरा देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर सी के बाद नंबर डी। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। बहुत आसानी से लिखेंगे ना भाई, जो पार है वो आंसर बनेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा, और जो आंसर था वो पार बन जाएगा। क्या ये हार्ड है बच्चों? अरे नहीं सर, आपने तो कमाल ही कर दिया सर, आपने तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। ध्यान दे देखो नंबर ई, बेटे नंबर ई में लिखा है log 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, लिख दो 1 इज इक्वल टू 23 टू दी पावर 0। अरे सर मजा आ गया सर। अब एक बात बताओ, क्या किसी नंबर की पावर 0 1 होती है? हाँ सर होती है, तो मैंने लिखा तो ना। हाँ आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। नंबर ई के बाद है नंबर एफ। क्या होता है? LG 0.01 इज इक्वल टू -2। घबरा गए? पक्का पता है घबरा गए। सर यहां तो बेस नहीं दिया है। अब नहीं दिया तो सॉल्व नहीं करेंगे? क्या करेंगे? अरे बेटे मान लो कि यहां बेस ए है, मान लिया कि यहां बेस ए है, तो अगर बेस ए मान लिया तो आपको पता है 0.01 कैन बी रिटन एज ए की पावर -2। यानी कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं और ए की वैल्यू निकाल लूं तो ए मिल जाएगा, और ए के मिलते ही यहां पे लाके ए पुट करूंगा। आओ जरा सॉल्व करना सिखाता हूं आज। इसको मैं और सॉल्व करूंगा। मैं लिखूंगा 0.01 बाई 100 इज इक्वल टू ए टू दी पावर -2। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्या ये फ्रैक्शन बन गया? क्या ये 1/100 बन गया? इसका सॉल्यूशन यहां कर दिया मैंने। क्या ये 1/100 बन गया? अरे हाँ सर। क्या ये इक्वल टू ए की पावर -2 बन गया? जी सर बन गया। क्या मुझे बताना 1/100 को 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल सर। क्या 10 का स्क्वायर ऊपर जाके 10 की पावर -2 बनेगा? अरे हाँ सर। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर LHS RHS के बराबर होता है तो LHS वाला पूरा पोर्शन RHS के जैसा दिखता है? 100% दिखता है। मतलब अगर पार पार जैसा दिखे तो क्या बेस बेस जैसा भी दिखेगा? अरे बिल्कुल सर। बहुत मजेदार वाली बात बताई कि सर यहां से कंपेयर करोगे जैसे ही दोनों साइड, ए की वैल्यू तो 10 आ गई सर। सर ए की वैल्यू 10 आ गई तो क्या मुझे ए ही चाहिए था क्या? हाँ ए ही चाहिए था। तो जल्दी बताओ क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म? सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मुझे बता दो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या यहां से मैं लिखूं 0.01 इज इक्वल टू 10 की पावर -2? अरे बिल्कुल सर, यही लिखेंगे ना। आई बात समझ में? यहां पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए यार। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है ना, तो मैंने बोला ना, कमेंट करते जाओगे तो मजा आएगा और मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं यार अभी क्या करने वाले हैं। अभी बिना कैलकुलेटर उठाए हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब आपका दिमाग मैं कैलकुलेटर में कन्वर्ट करने वाला हूं। मैं कहूंगा इन सारे क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करके दिखाओ। डर गए? डरना नहीं है। आपने बोला सर हम तो सॉल्व कर सकते हैं, यही बोलना है, यही बोलना है कि सर हम तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे? आओ मैं सिखाऊंगा ना, मैं सिखाऊंगा ना कैसे करना है। देखो कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है log 49 बेस 7। क्या दिया गया है? log 49 बेस 7। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखना। आपसे पूछा गया कि log 49 बेस 7 क्या होगा, तो आपने कहा सर इसका आंसर तो C होगा। C क्या है? कोई नंबर है। C क्या है? कोई नंबर है। अपने को पता नहीं, वही नंबर हमें ढूंढना है। क्लियर? आओ जरा देखते हैं। तो अगर बेटू C कोई नंबर है तो क्या मैं
इसको ऐसा लिखूंगा क्या? 49 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर सी, क्या मैं ऐसा लिखूंगा क्या? और अगर ऐसा लिखूंगा तो मुझे बताओ क्या मैं 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं? अरे हाँ सर लिख सकते हो आप। और अगर लिख सकता हूं तो क्या 7 का स्क्वायर 7 टू दी पावर सी के इक्वल होगा? जी सर बिल्कुल होता है सर। और मैंने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में बताया था कि भैया जब बेस और बेस सेम तो पार पार इक्वल, जब पार पार इक्वल तो बेस बेस सेम। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जब बेस बेस सेम, सो कंपेयर करोगे दोनों साइड को तो c यहां से मिलेगा 2। और बेटे c कौन था? c कौन था? c था पूरे क्वेश्चन का जवाब। तो क्या पूरे क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा? अरे हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो मुझे बताओ क्या c इज इक्वल टू 2 पूरे क्वेश्चन का जवाब है? तो आप कहोगे हैंस क्या log 49 बेस 7 इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या आपको आंसर मिल गया? अरे जी सर बिल्कुल आंसर तो मिल गया सर, मजा आ गया सर। अब एक बात बताओ, क्या इसी तरीके से क्वेश्चन भी फोड़ सकते हो? अगर फोड़ सकते हो तो जल्दी से आ जाओ कमेंट सेक्शन में और सॉल्व करके बताओ कि सर मैंने तो सॉल्व कर दिया। क्या हो गया भाई इसको? हाँ बोलो सर मैंने तो सॉल्व कर दिया। लिखो log 64 बेस 4। मैंने बोला भाई ये c के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? c के इक्वल होगा। अगर c के इक्वल होगा तो मुझे बताओ क्या मैं इजीली लिख सकता हूं 64 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर c? अरे हाँ सर। क्या मैं 64 को 4 का क्यूब लिखूंगा क्या? जी बिल्कुल सर लिख सकते हो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड इधर करते हैं बच्चों। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड देख के बताना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या c की वैल्यू 3 आएगी क्या? क्या c की वैल्यू 3 आएगी? अरे हाँ सर आएगी c की वैल्यू 3। तो मुझे बता दो बच्चों ये जो c है कौन था? c तो पूरे क्वेश्चन का जवाब था। इसका मतलब हैंस हमें पता चल गया कि भैया जो log 64 बेस 4 है वो 3 होता है। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए यार। डाउट आ गया तो मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ तो मिस किए। इसीलिए कह रहा हूं सीक्वेंस में देखते जाना, वीडियो मिस मत करना। वीडियो मिस करोगे ना तो डाउट रह जाएंगे और मैं आपके मन में कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं। मैं सारा डाउट यही क्लियर करके जाऊंगा। देखो नंबर सी हमारे पास है log 128 बेस 2। मैंने पूछा क्या इसका जवाब? आपने कहा सर जी इसका जवाब सी है। तो मैंने कहा बताओ जरा क्या 128 को 2 टू दी पावर सी लिख सकते हैं? आपने कहा जी सर लिख सकते हैं। मैंने कहा इसको लिखो 2 की पावर के फॉर्म में। तो आपने कहा सर ये तो 2 की पावर 7 होता है। अगर 2 की पावर 7 होता है तो जल्दी बता दो क्या यहां से c की वैल्यू 7 आई? क्या यहां से c की वैल्यू 7 आई? और भैया c कौन था? अरे भाई c तो हमारा पूरे क्वेश्चन का जवाब था। और जब पूरे क्वेश्चन का जवाब था तो कहने का मतलब यहां से जो हमारा log है log 128 बेस 2 वो होगा 7 के इक्वल। आ रहा है मजा? आ रहा है समझ में आ रहा है? तो बच्चों अभी मैं आपको चैलेंज देता हूं कि दम है तो क्वेश्चन डी, क्वेश्चन ई, क्वेश्चन एफ करके दिखाओ। सर आप तो चालाकी कर रहे हो सर, मुझे पता है सर। अब आप इरेज करोगे क्योंकि आपके पास जगह नहीं बची। आप इरेज करोगे और इरेज करने के लिए आपने हमें काम दे दिया। ऐसा सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। तो आप जल्दी से बच्चों डी ई एफ सॉल्व करके दिखाओ। तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ स्पेस बनाता हूँ। और अगर बच्चों को इसे नोट करना है ना तो वीडियो को पॉज करें और बड़े आराम से नोट करते बैठे। बट बच्चों मैं आपको कहूंगा कि आप अगर ऐसा नोट करोगे, देख करके डिट्टो नोट कर लोगे ना तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? उसका रीजन, जब टीचर आपको पढ़ाए ना सो कंसंट्रेशन के साथ आपको सीखना है और समझना है कि कहां पर क्या बात बोली, क्या कॉन्सेप्ट बताया सर ने। जब आप समझ के क्वेश्चन को खुद से नोट करोगे ना तो आपका दिमाग वहां पे काम कर रहा होगा, सोचेगा सर ने कैसे सॉल्व किया था, सर ने क्या बात बताई थी, सर ने कैसे ट्रांसफर किया था। तब आपका दिमाग चलेगा। और अगर आप सारा चीज देख करके नोट करोगे ना तो वो एक तरीके से कॉपी हो जाता है और वहां पे हमारा दिमाग सोचता नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप समझो, ध्यान से समझो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। ओके, फिर कोई अगर डाउट रह जाए तो मुझे बताओ, उसके लिए तो मैं जिंदा हूं यार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या होने वाला है, जल्दी बताओ।
क्या क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है log 27 बेस 3। मैंने कहा यार इसका जवाब सी है। अब फटाफट करेंगे, थोड़ा 2x मोड में सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये 27 3 टू दी पावर सी के जैसा लिखा जा सकता है? जी सर। क्या मैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं? अरे हाँ सर। क्या मैं सी की वैल्यू 3 देख पा रहा हूं? अरे बिल्कुल सर देख पा रहा हूं। जल्दी से बता दो, क्या यहां से log 27 बेस 3 की वैल्यू बेटे 3 आ गई? 3 आ गई? हाँ सर आ गई ना सर। सर आपने लिखा तो सही ही होगा ना सर। सर आपको तो आता है ना सर। ऐसा नहीं है, आप भी सीख सकते हो। आगे देखो नंबर ई, log 625 बेस में 5। मैंने कहा भाई ये तो सी है, ये तो सी है, तो क्या 625 को मैं 5 टू दी पावर सी लिख दूं क्या? अरे हाँ सर लिख दो सर, मजा आएगा सर। क्या मैं 625 को 5 टू दी पावर 4 लिख दूं क्या बच्चों? होता है ना? अरे हाँ लिख दो सर। तो मुझे बताओ क्या log 625 बेस में 5 4 हो गया? आया ना मजा? आया ना मजा? मजा आ रहा है तो कमेंट करते जाओ और बोलते जाओ सर आपने तो log की परिभाषा ही बदल दी पूरी, log को ही आसान बना दिया सर। आओ जरा नंबर एफ का आंसर बता दो बच्चों। एफ है log 8 बेस 8। मैंने कहा भाई ये तो सी है। आपने बोला सर 8 कैन बी रिटन एज 8 टू दी पावर सी। वेरी गुड। मैंने कहा बेटे 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे, 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई 8 को, अच्छा ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड, ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अभी 8 को हम क्या कह सकते हैं? 8 को 8 की पावर 1 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? तो अगर बोल सकते हैं तो बताओ सी डायरेक्टली कितना आ गया बेटे? सी कितना आ गया? डायरेक्टली देख करके बताओ सर। सी तो 1 हो गया ना। और अगर सी तो 1 हो गया, कहने का मतलब पूरे log 8 बेस 8 की वैल्यू 1। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं सर डाउट तो बचा ही नहीं सर, डाउट तो सारा आप ही ने सॉल्व कर दिया। आओ जरा जल्दी से बताओ नंबर जी। नंबर जी बेटे log 1 बेस 7 है। मैंने कहा यार ये सी है। आपने कहा सर 1 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर सी। अब प्रॉब्लम आई, सर 1 को 7 की पावर में कैसे लिखेंगे सर? मैंने कहा बेटे बहुत आसान है, उसको लिख दो 7 टू दी पावर 0। और जैसे ही आपने लिखा, मुझे एक बात बताना, क्या 7 टू दी पावर 0 1 होता है? हाँ सर होता है। तो हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई कंपेयर करने पे। और जैसे ही c की वैल्यू 0 आ गई, मैंने कहा जो मेरा log 1 बेस 7 था उसका आंसर 0 होता है। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। काफी आसानी से हमने इसको कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, क्यों मैंने 7 टू दी पावर 0 लिखा? मैं तो 2 की पावर 0 लिख सकता था, 3 की पावर 0 लिख सकता था, 5 की पावर 0 लिख सकता था, सबकी वैल्यू 1 आती। आपने मुझे बताया कि सर बेस तो सेम कर सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम होएगा तभी तो पावर कंपेयर होएगा ना। तो इस वजह से मैंने उसको 7 टू दी पावर 0 ही लिखा। वेरी गुड। तो अभी फिर से चैलेंज, वही सेम चैलेंज कि दम है तो करके दिखाओ जी के बाद HIJK। इतना करोगे तब भर में मैं इरेज करके आपके लिए स्पेस बना लूंगा। जल्दी से आप करके बताओ मुझे, जल्दी से करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड का पॉज लो और क्या करो सॉल्यूशन करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ सर तीनों का आंसर जल्दी जल्दी ये होगा। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। हमने जी तक करा था। नंबर एच मेरे पास है log 1/15 बेस में 15। मैंने कहा यार ये तो सी है। आपने कहा सर 1/15 कैन बी रिटन एज 15 टू दी पावर सी। मैंने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर 15 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं ऐसा, 1/15 को 15 की पावर -1 लिखा जा सकता है। फिर आपने कहा सर सी की वैल्यू यहां से -1 आ गई कंपेयर करने पे। मैंने कहा अगर आ गई तो क्या log 1/15 बेस 15 की वैल्यू -1? बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी सर। आया ना मजा? जल्दी से बताओ आई का जवाब क्या होगा? सर आई तो log 1/9 बेस में 3 है। मैंने कहा यार ये सी है। आपने बोला सर इसको लिख सकते हैं 1/9 इज इक्वल टू 3 की पावर सी। मैंने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर 1/9 को 1/3 स्क्वायर कर दो। मैंने कहा यार वेरी 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 गुड। फिर आपने कहा सर ये जो 1/3 स्क्वायर है जैसे ही ऊपर आएगा 3 की पावर -2 हो जाएगा। इसको इधर करते हैं बच्चों सॉल्व, ठीक है। 3 की पावर -2 कैन बी रिटन एज 3 टू दी पावर सी। कंपेयर करा, सी इज व्हाट -2। और जैसे ही सी -2 आया हमने कहा यार ये जो log था
कौन लॉग 1/9 बेस 3 वाला लॉग, इसका आंसर -2 आया। इसका आंसर बच्चों -2 आया। समझ में आ रहा है? तो आओ जल्दी से करते हैं नंबर जे। और नंबर जे तो कुछ गड़बड़ दे दिया क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं दिया। डरना नहीं है, जो डर गया समझो वो घर गया, जो डर गया समझो वो घर गया, उससे एग्जाम नहीं निकलता, उसी का एग्जाम निकलेगा जो डट करके सामना करेगा। तो यहां पे लिखा है LG 0.001। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब यहां बेस ना दिखे तो बेटे क्या होता है बेस, क्या होता है बेस। ध्यान से देख लो कहां पे सॉल्व करा था, ए यहां पे सॉल्व करा था। देखो यहां बेस नहीं था तो बेस क्या आया? 10 आया। तो अगर बेस 10 आया तो मुझे बता दो बेटे, क्या यहां मैं बेस 10 लिख दूं? क्या यहां बेस 10 लिख दूं? क्योंकि बेस नहीं होगा तो पता चल गया लॉग का बेस तो 10 ही होता है। फिर मैंने कहा भाई ये है C, ये है C, तो मुझे जरा C की वैल्यू बता दो जल्दी से। यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या मैं लिखूंगा 0.001 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर C। अब एक बात बताओ, क्या 0.001 को मैं लिख सकता हूं 0.001 अपॉन 1000? क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ सर आप तो लिख सकते हो। क्या इसको मैं लिख दूं 1/1000? क्या 1/1000 10 का क्यूब होता है बेटे? क्या 10 का क्यूब होता है? हाँ सर होता तो है। क्या 10 टू दी पावर C ऐसे रहेगा? क्या 10 का क्यूब ऊपर जाते ही 10 की पावर -3 बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो यहां से बता दो क्या C की वैल्यू -3 आई क्या? C की वैल्यू -3 आई क्या? जी सर C की वैल्यू तो -3 आई सर। आया ना मजा? है ना आसान? तो बेटे इस पूरे क्वेश्चन का जवाब क्या है? -3 है। इस पूरे क्वेश्चन का जवाब -3 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा पूरा बोर्ड भर चुका है तो आप जल्दी से KLM सॉल्व करके दिखाओ। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं और इरेज करके मैं यहां पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। जल्दी जल्दी देखो, सारा आसान है। अगर आप नोट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और आसानी से नोट कर सकते हो। क्लियर? बट मैं रेकमेंड करूंगा सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, खुद के द्वारा सॉल्व करो। खुद सॉल्व करोगे ना तो मजा आएगा यार, समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। ठीक, आओ। तो बेटे अगला क्वेश्चन मेरे पास है लॉग, कहां पहुंच गए? यहां पे पहुंच गए। नंबर के लॉग 2 बेस 16। मैंने कहा भाई ये तो C है। आपने कहा सर 2 कैन बी रिटन एज 16 टू दी पावर C। मैंने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर 2 को 2 रहने दो, सर 16 को लिखो 2 की पावर 4। 16 को लिखो 2 की पावर 4। तो मैंने पूछा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आपने कहा सर लिख तो सकते हैं सर, लेकिन पार के ऊपर पार का क्या करेंगे? तो अब मैं बताऊंगा कि भाई पार के ऊपर होता है तो पार का प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4C। अभी यहां कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 है। इसको कंपेयर करा बेटे, जैसे ही कंपेयर करा 1 इज इक्वल टू क्या आया? ध्यान से देखो, 1 इज इक्वल टू क्या आया? 4C आया। एंड C इज वॉट? 1/4। C इज वॉट? 1/4। और जैसे ही C 1/4 आया, C कौन था? C पूरे क्वेश्चन का जवाब था। तो हम कह सकते हैं सो जो log 2 बेस 16 है उसका जवाब आया 1/4। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो बोलो। मेरे ख्याल से मैंने तो डाउट छोड़ा ही नहीं, मैं तो इसमें क्वेश्चन करा दिया ना कि डाउट ही नहीं रहेगा। भाई देखो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई अकबर कहाँ से आया था और कहाँ की गद्दी संभाली, कितनी बीवियाँ थी, उनके कितने बच्चे थे, बच्चों ने कहाँ का राज्य संभाला। ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री जियोग्राफी जैसा कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। इधर क्या है? 5 से 10 मिनट का छोटा सा कॉन्सेप्ट, एंड ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी हैव टू अटेम्प्ट मेनी क्वेश्चन। क्यों? ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत बन जाए और क्वेश्चन उस टाइप के कुछ भी दे दे हम सॉल्व कर ले जाए। क्लियर? तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है यार, समझा जा सकता है। क्लियर? आओ। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, अब आएगा नंबर L। नंबर L हमारे पास है log 8 बेस 4। इसका आंसर क्या है? C है। तुरंत बोला करो, पूरे फंक्शन का आंसर C है। तो अगर C है तो क्या मैं लिखूंगा क्या? 8 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर C। हाँ सर आप तो लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखूंगा तो बेटे मुझे एक बात बताना, क्या 8 को 4 की पावर में या 4 को 8 की पावर में लिख सकते हैं? सर लिख तो नहीं पाएंगे सर। तो करेंगे क्या बेटे? हम इसको क्या करने वाले हैं, 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और उसकी पावर C रहने देंगे।
क्लियर। अभी क्या करने वाले हैं, देखो बेस दोनों तरफ का हो गया ना सेम, और पार के ऊपर पार, तो पार का मल्टीप्लीकेशन हुआ ना बेस सेम। और जैसे ही बेस सेम हुआ हमने कंपेयर करा, हमने लिखा 3 इज इक्वल टू 2c, और जैसे ही 3 इक्वल टू 2c आया हमने c की वैल्यू बता दी 3/2। और बेटे c कौन था, c कौन था, जल्दी बोलो c कौन था, c तो पूरे क्वेश्चन का जवाब था। तो आप कहोगे सो ये जो log 8 बेस 4 है इसका जवाब आया 3/2। आया समझ में, है ना आसान। देखो कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना, कॉन्सेप्ट से भटक गए तो समझ में नहीं आया। मैं तो कहूंगा यार जितने लड़के हैं ना सबको क्वेश्चन क्या दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, क्योंकि लड़कों को क्वेश्चन ब्यूटीफुल दिखेगा तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। और जितनी बच्चियां हैं ना उनको सारा का सारा क्वेश्चन हैंडसम दिखना चाहिए। उनको क्वेश्चन हैंडसम दिखेगा तो वो कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। क्लियर। आगे देखो, इसके बाद आएगा हमारा अगला क्वेश्चन विच इज नंबर m। नंबर m में हमारे पास है log 243 बेस में 9। मैंने कहा भाई साहब इसका जवाब तो c है, तो आपने कहा सर इसको लिख सकते हैं 243 इज इक्वल टू 9 टू दी पावर c। वेरी गुड। मैंने बोला 243 को क्या लिखेंगे, तो आपने कहा सर इसको तो 3 की पावर 5 लिख दो सर, क्योंकि इसको 9 के पावर में लिखा नहीं जाएगा, मेरे से तो नहीं आएगा। मैंने कहा यार 3 की पावर में लिखो, तो 3 की पावर 5 243 होता है। फिर आपने कहा सर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। फिर आपने बोला सर 3 की पावर 5 जो है ना वो 3 की पावर 2c के इक्वल होगा। तो मैंने कहा वेरी गुड यार, आप तो बहुत कुछ जान गए। तो आपने कहा सर 5 हो जाएगा 2c के इक्वल, और c इज इक्वल टू 5/2। और बेटे जैसे ही c की वैल्यू 5/2 आया, c कौन था, पूरे क्वेश्चन का जवाब था। कहने का मतलब आप कह सकते हो सो log 243 बेस में 9 इज इक्वल टू 5/2। एनी डाउट, होना ही नहीं चाहिए यार, डाउट तो बचने ही नहीं दिया। अभी देखो आपके पास NOP 3 क्वेश्चन बच रहे बच्चों। अब ये तीनों क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट इन होमवर्क। क्लियर। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट कि भैया आंसर क्या आया। क्लियर। मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका जवाब सही है कि गलत है। क्लियर। तो इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना होमवर्क में। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। इसके पहले जरा टाइम देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे लेक्चर से भी शेड्यूल है। तो अपना टाइम हो गया 3:09। अभी टाइम है अपने पास कुछ 10 मिनट का, कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। आओ जरा जल्दी से देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हर एक केस में x की वैल्यू फाइंड करना है। जी बहुत आसान है। कैसे आसान है, आओ जरा देखते हैं। ध्यान से देखो, पहले तो हम अपना कुछ यहाँ पे बनाते हैं, ऐसा स्प्लिट कर लेते हैं कॉलम बना करके स्क्रीन को, ताकि जो है हम आपको आसानी से सॉल्यूशन बता सके। ठीक है, आओ। तो सॉल्यूशन नंबर ए, पहला क्वेश्चन log 25 बेस 5 इज इक्वल टू x। इस बार x की वैल्यू निकालनी है। पिछली बार वहां c था, इस बार यहां x दे दिया। बहुत आसान है सर। 25 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x। यहां पर 25 इज 5 स्क्वायर। तो मुझे बता दो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट इज x इज इक्वल टू 2। एनी डाउट, जल्दी बोल दो। क्या कोई डाउट है? नहीं सर, मुझे तो डाउट ही नहीं है सर, अब मुझे कोई भी क्वेश्चन दो, ये चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूं सर। क्लियर। आओ जरा नंबर बी सॉल्व करते हैं। बेटे नंबर बी क्या है, log x बेस 2 इज इक्वल टू 6। मैंने बोला कैसे सॉल्व करोगे, आपने बोला सर मुझे तो फंडा पता है, मैं लिखूंगा सीधा x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 एंड 2 टू दी पावर 6 इज व्हाट, 64। सर x की वैल्यू निकल गई सर। है ना आसान। बेसिक से नहीं भटकोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। फिर मैंने कहा यार c का जवाब बताना, तो आपने बोला c का जवाब हो जाएगा सर log 64 बेस में x इज इक्वल टू 3 है। आपको पता है सर 64 कैन बी रिटन एज x टू दी पावर 3। ए यहां जाएगा। तो जैसे x टू दी पावर 3 है, तो मुझे बताओ क्या 64 को 4 का क्यूब लिखा जा सकता है? अरे हाँ सर लिखा जा सकता है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट इज x, x इज 4। एनी डाउट? कंपेयर करोगे x आएगा 4। है ना आसान। थोड़ा फास्ट करो, मजा आएगा बच्चों। जब हाथ तेज चलेंगे तो ना बहुत अच्छा लगता है, टाइम मैनेज हो जाता है। कितने भी क्वेश्चन दे दिए जाए कर ले जाओगे। आओ जरा नंबर डी, वही सेम चीज। बेटा बेस कुछ नहीं है, LG लिखा है, बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 होगा, और दैट इज इक्वल टू -3।
दैट इज इक्वल टू -3। मैंने कहा x बताओ, तो आपने कहा सर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर -3 इज व्हाट 1/1000। एनी डाउट? बिकॉज 10 टू द पावर 3 इज 1000, माइनस साइन लगाए हो, उल्टा करोगे 1/1000 आएगा। क्लियर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कहां तक हो गया? नंबर ई। नंबर ई का सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? नंबर ई का सॉल्यूशन होगा log 16 बेस x की वैल्यू 2/3 दे रखा है। बनाया जा सकता है? जी सर बिल्कुल बना सकते हैं। हमने कहा इसको लिखो 16 इज इक्वल टू x की पावर 2/3। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बोल दो। सर मुझे तो कोई डाउट नहीं है सर। अब ध्यान दे देखना, यहाँ पे है पावर 2/3, मुझे 16 को पावर 2/3 में लिखना है। मुझे तो आता ही नहीं सर, मुझे तो आता ही नहीं सर, मैं कैसे लिखूंगा? मैंने कहा बहुत आसान है बच्चा, मैंने कहा बहुत आसान है। ये जो 16 है इसको लिखो 4 का स्क्वायर। 16 को क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। आई बात समझ में? 4 का स्क्वायर बोले तो, 4 का स्क्वायर बोले तो जल्दी बताओ, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, तो 4 का स्क्वायर हो गया x टू दी पावर 2/3 के जैसा। मुझे बताओ क्या 4 स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है क्या? x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब मुझे एक प्रॉब्लम है बच्चों, मुझे एक प्रॉब्लम है। ये जो 2 है, ये जो 2 है अगर इधर आ जाए, अगर इधर आ जाए तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकालेगा? निकालेगा सर, बट सर मजा नहीं आया सर। ये जो बेस है क्या इसके इक्वल हो जाएगी डायरेक्टली? जल्दी बोलो, क्या ये बेस इसके जैसे हो जाएगी डायरेक्टली? हाँ सर ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो 4 डायरेक्टली x की पावर 1/3 के जैसा हो जाएगा। अब बेटा ये ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो 1/3 है ना, ये जो 1/3 है ना, ये इधर आएगा और क्या बना देगा? क्यूब बना देगा बेटा। पता है ना, जब एक तरफ से क्यूब रूट हटता है, 1/3 क्यूब रूट है, जब क्यूब रूट हटेगा तो इधर क्यूब बना देगा। बनाया ना क्यूब, तो x कितना आ गया सर? x तो 64 आ गया सर। सर थोड़ा सा लॉजिकल था, बट सर आपने बताया, अब मैं सीख गया हूं। मैंने क्या करा? x की पावर 2/3 को ऐसे लिख दिया। अब दोनों पक्ष अगर बराबर होंगे तो मैंने कहा पार पार बराबर तो बेस भी इक्वल होगा। यहां से बेस इक्वल हो गया, और जैसे ही बेस इक्वल हो गए एक दूसरे के, मैंने कहा यार 1/3 हटाओगे तो क्यूब लगेगा, x 64 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़िए, लेकिन स्पेस बनाइए सर। तो जब तक मैं स्पेस बनाता हूं आप लोग इसको पॉज करके वीडियो नोट करो और क्या करो, बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बचा, क्या आया। समझना समझना समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लॉग नंबर f log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x क्या होगा? हमने कहा सर 1 कैन बी रिटेन एज 5 टू दी पावर x। हमने कहा यार 1 को क्या लिखोगे 5 के पावर में? आप कहोगे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं सर। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x क्या मिला? 0 मिला। है ना आसान? जैसे ही आपने f सॉल्व किया, मैंने बोला g बताओ, आपने बोला सर g का आंसर हो जाएगा log 9 बेस x अगर 1 के इक्वल है। तो आपने बोला सर 9 को हम लिख सकते हैं x की पावर 1, लिख सकते हो। और जैसे ही यहां पावर 1 देखा, आपने बोला पार पार कंपेयर हो गए तो x की वैल्यू डायरेक्टली 9 आ गई। एनी डाउट? फिर हमने कहा यार h बताओ, h बताओ। तो आपने कहा सर log, अच्छा यहां देखो 10 की पावर 12 है, दिस इज नॉट बेस 10। ओके, बेस यहां पे 10 होगा, बेस यहां पे क्या होगा? 10 होगा। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है कि इसको लिख सकते हो 10 की पावर 12 इक्वल टू 10 टू दी पावर x। अब देखो बेस बेस सेम, x किसके इक्वल हो गया? डायरेक्टली 12 के इक्वल हो गया। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बोलते जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करते जाओ, मजा आएगा। हमने बच्चों h तक बता दिया, सारे टाइप सारे वेराइटीज बता दिए। अब आपको क्या करना है, जरा इन्हें ट्राई करना है। यहां से आप होमवर्क में सॉल्व करो, यहां से आप इतने क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट में आकर क्या होगा इनका जवाब, क्या होगा इनका जवाब। अगर आप ये 4 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे ना, तो मुझे लगेगा कि इस 1 घंटे के लेक्चर में मैंने आपको कुछ तो सिखाया। और अगर आपने सीखा, कमेंट किया, तो मुझे इससे अच्छा फीलिंग, इससे अच्छा पुण्य का काम कुछ नहीं होगा कि मैंने आपको घर बैठे कुछ तो नया बताया, कुछ तो टॉपिक आसान पढ़ाया। क्लियर? तो चलते हैं आगे और देखते हैं। थैंक यू का स्लाइड आ चुका है। आपने लेक्चर पूरा अटेम्प्ट किया, लेक्चर पूरा सीक्वेंस में देखा, एक एक टॉपिक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप क्या करो, आप एक बार वापस से वीडियो पॉज करना, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। तो जल्दी से आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आऊंगा। जुड़े रहना ऐसे ही सीक्वेंस में, सारा टॉपिक, सारा चैप्टर पढ़ते जाना। गारंटी है मेरी कि गणितबाजी करके आपकी जेई की जर्नी मैं आसान बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।